बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सोशोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ये एक लेंथी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, समझने वाला है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली और हमारे सामने आने वाली ये चीज़ें हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर से, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से डिफरेंट टाइप्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और डिटेल 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पहले भी आया है 2017 में सप्लीमेंट्री में, और दोबारा भी आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट आर सोशल ग्रुप्स एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स। इस तरह से भी आ सकता है, डिफाइन सोशल ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, या फिर डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, इस तरह करके। ठीक है, तो ये 2018 एनुअल में भी आया था, डिफाइन सोशल ग्रुप्स एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन आया था 2018 के एनुअल में। ठीक है, और 2019 के सप्लीमेंट्री और एनुअल में 2017 के भी सप्लीमेंट्री में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन ग्रुप बिहेवियर एंड एक्सप्लेन 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो आज हम ग्रुप की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, मुख्तलिफ सोशोलॉजिस्ट के जो उन्हें बताई हैं। उसके बाद हम ग्रुप की डेवलपमेंट का प्रोसेस उसको पढ़ेंगे, ग्रुप की टाइप्स को पढ़ेंगे, उनकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स को पढ़ेंगे और फिर उसका थोड़ा सा शॉर्ट कंक्लूजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ अ ग्रुप। तो मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर ऑफ पीपल आर थिंग्स दैट आर टुगेदर आर इन द सेम प्लेस कॉल्ड अ ग्रुप। यानी कि बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें जो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं वो ग्रुप कहलाती हैं। ऑकबर्न और निमकफ, ये दो नाम आप याद कर लें, ऑकबर्न एंड निमकफ। जब ग्रुप्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो ये नाम बार बार रिपीट होते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OGBURN, ऑकबर्न, एंड निमकफ, NIMKOFF, निमकॉफ। अच्छा, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, ये कहते हैं जी, वेन एवर 2 or more individuals come together and influence one another they may be said to constitute a social group। जब दो या दो से ज़्यादा अफराद इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को मुतासर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक ग्रुप को तश्कील दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एमोरी एस बोगार्डस, एक और सोशलिस्ट है, उसकी भी डेफिनेशन है। वो कहते हैं, अ नंबर ऑफ पर्सन्स 2 or more who have common objects of attention, who are stimulating to each other, who have common loyalty and participate in similar activities are called a group। जिनकी कॉमन लॉयल्टी हो, मुश्तरका मफाद हो, मुश्तरका वफादारी हो, और इसके लिए वो अपने ऑब्जेक्शन के लिए मिलके काम करें, पार्टिसिपेट करें, तो वो उसको एक ग्रुप कहा जाएगा। ये एमोरी एस बोगार्डस, एमोरी एस बोगार्डस, EMORY एमोरी, आगे SBOGARDUS, बोगार्डस, BOGARDUS, बोगार्डस, एमोरी एस बोगार्डस। अच्छा, इसके बाद जी सोशल ग्रुप को अब हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया ग्रुप, अब पढ़ेंगे सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप की डेफिनेशन हैरी एम जॉनसन कहते हैं, अ सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मार्शल जॉन्स is of the opinion that a social collection of human beings who are brought into human relationship with one another। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, लोगों की, ह्यूमन बीइंग की सोशल इंटरेक्शन जो उनको एक रिलेशनशिप में बाउंड कर देती है, इकट्ठा कर देती है। ठीक है, ये हैरी एम जॉनसन के मुताबिक ये एक सोशल ग्रुप होता है। अच्छा, सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल ग्रुप। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर्स इन सोसाइटी इज फॉलोइंग। कैरेक्टरिस्टिक में नंबर 1 पे आ जाएगा कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सोशल ग्रुप का, कि वो कलेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का, उसमें बहुत सारे लोगों को वो इकट्ठा करता है, और इकट्ठा ना सिर्फ करता है बल्कि इकट्ठा करके उनको यकजान रखता है, में यकजहती रखता है।
Social groups consist of people. Without individuals, there can be no group. Just as we cannot have a college or a university without students and teachers, we cannot have a group in the absence of people. तो लोग नहीं होंगे तो वहाँ पे ग्रुप कैसे होगा, सोशल ग्रुप कैसे होगा? तो सोशल ग्रुप होता ही इंडिविजुअल के इकट्ठ से है, कलेक्शन से है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर 2 है जी इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। मेंबर्स की आपस में इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के साथ मेल जोल होता है, ताल्लुक होता है। सोशल इंटरेक्शन इज द वेरी बेसिस ऑफ ग्रुप लाइफ। ग्रुप लाइफ की जो बेसिस है वो क्या है? सोशल इंटरेक्शंस। नंबर 3 म्यूचुअल अवेयरनेस। तो ग्रुप में रहने वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी एक दूसरे के साथ हमागी होती है, एक दूसरे के साथ उनकी अवेयरनेस होती है, आगाही होती है एक दूसरे के मसाइल से, एक दूसरे के बिहेवियर से, और वो एक दूसरे के बिहेवियर से मज़ीद आगाह होते हैं, मज़ीद चीज़ों को लर्न करते हैं। नंबर 3 वी फीलिंग, WE वी फीलिंग, यानी कि हम एक यूनिटी को ये इज़हार कर रहा है, वी WE वी। तो वी फीलिंग जो है एक करेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप्स का। ग्रुप्स में रहने वाले लोग जो होते हैं, हर इंडिविजुअल के अंदर एक फीलिंग होती है कि आई एम नॉट आई बट वी। ठीक है, वी फीलिंग रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द ग्रुप्स। इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप यूनिटी। तो वी फीलिंग से एक ग्रुप में यूनिटी रहती है। नंबर 5 ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। ग्रुप में यूनिटी और सॉलिडेरिटी होती है, और यही चीज़, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। ग्रुप्स मेंबर्स आर टाइड बाय द सेंस ऑफ यूनिटी। तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की मोटिवेशन के साथ वो खुद को उन्होंने बाउंड किया होता है, बाइंड किया होता है। कॉमन इंटरेस्ट, ये करेक्टरिस्टिक होता है, सबका कॉमन इंटरेस्ट होता है, सभी को दिलचस्पी होती है, उसमें फ़ायदा होता है। द इंटरेस्ट एंड आइडियल्स ऑफ ग्रुप्स आर कॉमन। इस तरह ये डॉक्टर्स की यूनियंस बनी हुई हैं, वकला की बनी हुई हैं, टीचर्स की बनी हुई हैं, नर्सेज की बनी हुई हैं, ये सारी कॉमन इंटरेस्ट पे बनी होती है ना। अच्छा, उसके बाद है जी ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप का एक अपना कल्चर होता है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है इसका। एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन रूल्स और नॉर्म्स विच द मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो। दीज नॉर्म्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स, फोकवेज, ट्रेडिशंस। तो हर ग्रुप की एक ट्रेडिशन, एक कल्चर होता है, सभी उसको अपनाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उनके अपने रूल्स सेट किए होते हैं। अच्छा, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स में साइज इंपॉर्टेंट हमारे, साइज ऑफ ग्रुप। सोशल ग्रुप्स वेरी इन साइज। अ ग्रुप में बी स्मॉल और मे बी स्मॉलर, ग्रुप में बी बिग और बिगर। तो स्मॉलर भी हो सकता है, बिगर भी हो सकता है, 2 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, फैमिली का भी ग्रुप हो सकता है, एक मोहल्ले में रहने वालों का ग्रुप भी हो सकता है, एक सोसाइटी का भी ग्रुप हो सकता है, और एक कंट्री का और डिफरेंट कंट्रीज़ का भी हो सकता है, जिस तरह का यूनाइटेड नेशन का है ग्रुप ही है ना वो, या जिस तरह कंट्री के अंदर पॉलिटिकल जो जमातें होती हैं, सियासी जमातों का ग्रुप होता है, लाखों करोड़ों में लोग होते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी ग्रुप्स आर डायनामिक। ये भी एक करेक्टरिस्टिक है ग्रुप का, कि ग्रुप्स जो हैं वो डायनामिक होते हैं, वो स्टैटिक नहीं होते, उनमें तब्दीली होती रहती, कभी बड़े हो गए, कभी छोटे हो गए। ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्रुप्स आर स्टेबल और अनस्टेबल, परमानेंट और टेम्परेरी इन कैरेक्टर। सम ग्रुप्स लाइक, हाँ वो कहते हैं भी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी जो है ये भी एक करेक्टरिस्टिक होता है। स्टेबल ग्रुप्स जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की होगी या इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबल होती हैं। अच्छा, और अनस्टेबल ग्रुप जिस तरह किसी जगह पे मजमा लग गया, ठीक है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुनने चले गए, सिनेमा में फिल्म देखने चले गए, ठीक है, कोई ऑडियंस आप बन गए, या किसी भी जगह पर आप किसी वजह से इकट्ठे हो गए, टीवी शो देखने के लिए इकट्ठे हो गए, तो ये जो ग्रुप होगा ये अनस्टेबल होगा। तो ये था जी हमारा ग्रुप्स का करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आ जाएगी इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 या ए, सर्वाइवल बिकम्स प्रॉब्लमेटिक विदाउट ग्रुप्स। तो आजकल ऐसे लगता है कि जिस तरह ग्रुप्स के बगैर सर्वाइवल ही नहीं हो सकता, बंदा अपने राइट्स ही नहीं ले सकता, उसके राइट्स उसको नहीं मिल सकते, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल का इस्तेहसाल कर दिया जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए भी ये ज़रूरी हो गया है कि ग्रुप को ज्वाइन किया जाए, ग्रुप में रहा जाए, और इसी वजह से ग्रुप की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। नंबर 2, मैन बिकम्स मैन ओनली अमंग मैन। जब आदमी ज़्यादा लोगों में रहता है तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, तो वहाँ से वो चीज़ें लर्न करता है और एक अच्छा सोशल इंसान बन जाता है। Various studies have convincingly proved that
मैन फेल्स टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन इन्वायरमेंट। अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट नहीं होता तो वहाँ से वो ह्यूमैनिटी नहीं सीख सकता। ग्रुप्स हेल्प सोशल सर्वाइवल। सोशल सर्वाइवल के लिए भी ग्रुप का जरूरी है, क्योंकि जब बंदा ग्रुप में जाता है कोई भी इंडिविजुअल, तो वो ग्रुप से सोशल लाइफ सीखता है, बेशुमार चीज़ें सीखता है जो सोसाइटी में चल रही होती हैं। तो इस तरह से वो ग्रुप्स जो है ये सोशल सर्वाइवल का भी एक बायस हैं। तो ये ग्रुप की सोशल ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस में हमने सर्वाइवल पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मैन बिकम्स मैन ओनली अमंग मैन, और ग्रुप्स हेल्प सोशल सर्वाइवल। इसके बाद ग्रुप के टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि 2017, 18, 19 में आ चुका है ग्रुप्स की टाइप्स में, और उसके अलावा ग्रुप की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उससे। तो टाइप्स जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 8 टाइप्स हैं इधर ग्रुप की। नंबर 1 है प्राइमरी ग्रुप, नंबर 2 सेकेंडरी ग्रुप, नंबर 3 मेंबरशिप ग्रुप, नॉन मेंबरशिप ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप। अब देखें, याद करना, ये 4 तो आसान हो गए ना, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, 4 ये हो गए। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप 6 हो गए। इसके अलावा रह कौन से गए? मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप। ठीक है, तो इसे आप जोड़ियों में कर लें, 4 जोड़ियां बनेंगी। पहली जोड़ी क्या थी? प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी 1 हो गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 ये हो गए, और इसके बाद इन ग्रुप और आउट ग्रुप, और फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप, तो ये 8 हो गए। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप जो है, इस पर अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बाकी शॉर्ट शॉर्ट ये। प्राइमरी ग्रुप, इसके ऊपर मैकलेवर एंड पेज इन दोनों की डेफिनेशन है। वो कहते हैं ग्रुप मीन्स एनी कोलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। ठीक है, तो लोगों का मजमा जो कि सोशल रिलेशनशिप की बना पर एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए हैं, उसको ग्रुप कहा जाता है। ये प्राइमरी ग्रुप की डेफिनेशन करता है। फिर इसका करैक्टरिस्टिक वो बताते हैं। वो कहता है जी, प्राइमरी ग्रुप जो होगा उसके करैक्टरिस्टिक्स में चीज़ें ये होंगी कि नंबर 1 तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी, कि लोग उसमें फेस टू फेस एक दूसरे के साथ बैठेंगे। तो वो प्राइमरी ग्रुप की क्या खसूसियत होगी? इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन है। मतलब अगर आप फेस टू फेस नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो प्राइमरी ग्रुप नहीं होगा, वो कोई और तरह का ग्रुप होगा। फेस टू फेस इंटरेक्शन, एक दूसरे को लोग फिर जानते भी होंगे। अच्छा, नंबर 2 म्यूचुअल एड एंड हेल्प। तो बाहमी अमदाद के ज़रिए लोगों की असिस्टेंस के लिए, या एक दूसरे की असिस्टेंस के लिए, जिस तरह कमेटियाँ डालते हैं लोग मिलके ना, इस तरह और भी एक दूसरे की मदद के लिए, अपनी सोसाइटी में कोई अच्छा काम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी एक इसका करैक्टरिस्टिक है, म्यूचुअल एड एंड हेल्प। ठीक है, और इंटीमेसी, INTIMAC, इंटीमेसी यानी कि सोहबत, मेल जोल। यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं इस ग्रुप के अंदर, वो ना सिर्फ ये है कि फेस टू फेस, बल्कि एक दूसरे को पहचानते हैं, इवन के निक नेम तक जानते हो, इतना क्लोज होता है ये ग्रुप, तो क्लोज ग्रुप भी कहा जा सकता है। कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड एग्जिस्ट, इट मीन्स दे रिकग्नाइज वन अनदर एंड एक्सप्रेस इट व्हेन एवर नीडेड। तो उनको एक दूसरे का पता भी होता है, एक दूसरे से वो मेहरबान भी होते हैं, एक दूसरे से वो रहमदिल भी होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, वो एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल भी रखते हैं, और उसको एक दूसरे से पूछते भी हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी खूबी होती है वही फीलिंग। तो वही हम जो पहले पढ़ के आए थे कि वही फीलिंग भी होती है। तो वो एक बंदा जो होता है वो एक जमात के अंदर रहता है, तो वो यूनियन, खुद को वो एक के बजाय हम तस्लीम करता है, वो यूनिटी की वजह से खुद को बड़ा सिक्योर समझता है। स्मॉल इन साइज़, ये ग्रुप स्मॉल साइज़ का होता है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, फैमिली मेम्बर होंगे या सोसाइटी के लोग होंगे या क्लास फेलोज होंगे, इस तरह का ये ग्रुप होगा। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस, तो ये भी इसका एक करेक्टरिस्टिक है कि लोग फेस टू फेस रिलेशन कैन बी फाउंड ओनली व्हेन मेंबर्स लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया मोर और लेस ऑन परमानेंट बेसिस। जब लोग परमानेंट बेसिस पे कहीं पे रह रहे होंगे एक जगह पर, और क्लोज रह रहे होंगे, नियर रह रहे होंगे, तो ही फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इसका हो गया फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है इसका फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन। तो इसमें बार बार मुलाकात होती है, बार बार लोग मिलते हैं, तो ये एक मोहल्ले के, एक इलाके के, एक प्रोफेशन के ही लोग हो सकते हैं। पर्सनल रिलेशन, लोगों के एक दूसरे के साथ पर्सनल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ फैमिली टर्म्स होती हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड, तो ज़्यादातर इसमें उनके बैकग्राउंड जो होता है उसमें सिमिलैरिटी होती है, ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो ये हमने जी
करेक्टरिस्टिक्स इसका पढ़ा, जिसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंटीमेसी, म्यूचुअल एड एंड हेल्प, consciousness of kind, we feeling small in size, physical proximity or nearness, frequent interaction, personal relation, similarity of background। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी हम प्राइमरी ग्रुप जो होता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं प्राइमरी ग्रुप की, जिसके बगैर ये प्राइमरी ग्रुप नहीं बन सकता। क्या शराइत होती हैं जी, क्या होती हैं? नंबर 1, फैमिली मेम्बर। ही फैमिली मेम्बर इसकी एक कंडीशन होती है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, चिल्ड्रन, मेंबर्स, ये प्राइमरी ग्रुप्स के मेंबर हो सकते हैं। नंबर 2, नेबरहुड हो सकता है। नंबर 3, क्लोज फ्रेंड्स। नंबर 4, एनी पर्सन हु इज इन्फ्लुएंस्ड एंड बिल्ड्स हिज पर्सनैलिटी फ्रॉम अदर पर्सन इज अ मेंबर ऑफ हिज प्राइमरी ग्रुप। एक बंदा किससे मुतासर होकर उसके ग्रुप में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो वो भी प्राइमरी ग्रुप ही हो जाएगा। सच पर्सन अफेक्टिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल आर हिज प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स। तो ऐसा शख्स जो किसी ग्रुप को मुतासर कर देता है तो वो भी उस ग्रुप का मेंबर हो जाता है, बन जाता है, उनको अपना बना लेता है। अच्छा जी, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन, एनी पर्सन टू होम यू कैन नॉट रिफ्यूज इज अ मेंबर ऑफ यूर दिस ग्रुप। कोई भी ऐसा शख्स जिसे आप रिफ्यूज ना कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके ग्रुप का मेंबर हो सकता है। स्पाउस हो सकता है, ठीक है, फैमिली हो सकती है, प्ले ग्रुप, गॉसिप ग्रुप हो सकता है, ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं प्राइमरी ग्रुप्स हैं। अच्छा, इसके बाद जी सेकेंडरी ग्रुप पे हम आ जाएंगे। तो मैकाइवर जो है, MACIVER, मैकाइवर जो है, ये उसने सेकेंडरी ग्रुप जो है या स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इसको कहा जाता है, ये मैकाइवर ने हमें दिया था सेकेंडरी ग्रुप। अच्छा, ऑगबर्न और निमकफ, इधर भी वो नाम दोबारा आ गए हैं, ऑगबर्न एंड निमकफ। वो कहते हैं जी, ग्रुप्स विच प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस लेकिन इन इंटीमेसी कैन बी कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप। इनमें क्या है, इंटीमेसी कम होगी, ठीक है, मुबाशरत, बैठना उठना, बैठक वगैरह कम होगी, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर होंगे। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है ये सेकेंडरी होता है। जो किसने कहा है हमें? ऑगबर्न एंड निमकफ ने। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये लार्ज इन साइज होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अच्छा, इसमें लाखों तक लोग हो सकते हैं। जिस तरह ये सियासी जमातें होती हैं ना, तो उसमें बंदा एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, या मजहबी जमातें होती हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इस तरह की, उसमें बंदा एक्सपीरियंस वगैरह तो वहाँ पे मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ, ऑनलाइन ग्रुप्स भी बने होते हैं, बंदा इतना ज़्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती, और ये लार्जर साइज़ में होते हैं। जो उसके बाद क्या है, लेस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। इसमें फिजिकल जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होती है। इम्पर्सनल और सेकेंडरी रिलेशन, इसमें जो रिलेशन होता है वो इम्पर्सनल होता है, इनडायरेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, और लोग एक दूसरे के क्लोज इतना नहीं होते। अगर होते हैं तो वो कोई कॉमन इंटरेस्ट अचीव करने के लिए, जिस तरह ये धरने वगैरह पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं सियासी जमातों। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि इसकी मेंबरशिप होती है, ठीक है, और मेंबरशिप अक्सर इसमें वॉलंटरीली होती है, इसमें ज़बरदस्ती मेंबरशिप नहीं दी जाती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, स्पेसिफिक एंड्स और इंटरेस्ट। इसका कोई ख़ास मकसद होता है, कोई ख़ास इंटरेस्ट होता है। सोशल कंट्रोल, means of social control in this group are usually formal. Laws and other regulations are enforced on the members by the authorities। तो ग्रुप की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो लॉज और रूल्स बनाकर अपने जो सोसाइटी होती है, अपने जो लोग होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री नहीं होती रिलेशनशिप की, ठीक है। दिस ग्रुप इज सेकंड इन इम्पोर्टेंस, ये इसीलिए इसको सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ग्रुप। इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट से ही अब रह गया है, दूसरे ग्रुप को पढ़ेंगे। इन ग्रुप, आउट ग्रुप आ गया जी। इन ग्रुप मीन्स कोई भी ऐसा ग्रुप जिस तरह के एक ही तरह के लोग जो मिलकर ग्रुप बना लेते हैं। फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं तो ये एक ग्रुप बनाते हैं, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं या फेसबुक ग्रुप बनाते हैं, कहते हैं जी ये हमारा इन ग्रुप है, और ये इंडिया वालों के लिए आउट ग्रुप है क्योंकि उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। या वैसे ही कोई ऐसे दो ग्रुप बन जाते हैं, कोई सियासी ग्रुप बन जाता है, तो हम कहते हैं कि जी ये जो PTI का ग्रुप है, PTI वालों के लिए ये इन ग्रुप है, और PDM के लिए ये आउट ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो गया जी। इट मीन्स इन ग्रुप, इट मीन्स पर्सन मेंबर टू
of a certain group fall in its group and a person not member to a group fall in his out group. ठीक है जी। अच्छा, आउट ग्रुप कहता है कि मेंबर्स आर कंसीडर्ड इन रिलेशन टू इन ग्रुप दोज नॉट इंक्लूड इन वी एंड फॉल इन दे आर द मेंबर्स ऑफ आउट ग्रुप, जिनको हम दे कहते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तानी इंडियंस को कहते हैं दे और इंडियन पाकिस्तान को कहते हैं दे। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी हो गया, ये इन ग्रुप हो गया और वो हमारा आउट ग्रुप हो गया। अच्छा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होता है? फॉर्मल इज दैट ग्रुप इन विच मेंबरशिप इज डिफाइंड, मेंबरशिप इसमें होती है। दोज हु फुलफिल द कंडीशंस कैन बिकम मेंबर टू द ग्रुप, जो उस फुलफिल करते हैं मेंबरशिप को, उसकी कंडीशंस को, वही उसके मेंबर बनते हैं। द एंट्री इनटू दिस ग्रुप इज मेड अंडर रिटन रूल्स एंड द मेंबरशिप कैन बी कैंसल्ड ऑन वायलेशन इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अगर रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन करेंगे तो फॉर्मल ग्रुप से आपको निकाला जा सकता है। इसकी कुछ शराइत होती हैं, उसी की बिना पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप में कोई भी शख्स ज्वाइन कर सकता है, किसी भी वक्त उसको वो छोड़ सकता है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, इस तरह कोई मजमा हो गया, मदारी हो गया, किसी भी नहर के किनारे हमने बैठ के कोई मेला ठेला देखा, तो वही ग्रुप ही होते हैं ना ये सारे। लेकिन इनफॉर्मल आप जाएँ, जब दिल करे आप बैठें, ना दिल करे आप वहाँ से चले जाएँ। अच्छा जी, आगे आ गया जी रेफरेंस ग्रुप। According to Ogburn and Nimkov, group which serve as a point of comparison are known as reference group. ऐसे ग्रुप जो कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ, वो रेफरेंस ग्रुप कहलाते हैं। अच्छा जी, एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप, जिस तरह के आप पाकिस्तान में रहते हैं तो जो माइनॉरिटीज़ हैं सारी ही एथनिक ग्रुप हैं। ठीक है, इस तरह हमारे जो ट्राइब्स हैं या हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कास्ट। कास्ट का आपको पता है कि पर्सनल होती है और ये विरासती तौर पर मुंतकिल हुई होती है। तो जिस तरह भट्टी, जोया, चौहान, राजपूत, जट, सैयद, ये सारे ग्रुप हैं और ये इसमें कास्ट आ जाएगी। ठीक है। प्रेशर ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट को और इदारों को प्रेशराइज करके वो काम करवाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, इट इज़ द ग्रुप विच लेज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू चेंज इट्स पॉलिसीज इन इट्स फेवर। ये अपनी फेवर में पॉलिसी चेंज करवा लेते हैं। इट इज़ द ग्रुप ऑफ हाई क्लास पीपल, स्पेशली द रिच एंड द डिप्लोमेट्स। दिस ग्रुप enjoy high status in society. The members of this group also participate in running government and administration. ठीक है जी, तो सारी इसमें आ जाते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, बाहमी मुफाद का ग्रुप। इट इज़ द ग्रुप विच हैज़ इट्स ओन एंड्स, मोस्टली द इकोनॉमिक बेनिफिट्स और द मेजर एम्स। ठीक है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, इसमें ये बाहमी मुफाद पे ग्रुप बेस कर रहा होता है। क्लब होता है जिसमें लोग, दोस्त, डिफरेंट सेम इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं वो मिलके कोई क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं क्लब। इट इज़ द फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। इट इज़ मल्टीपर्पज एंड कॉल्ड कॉन्जीनियल ग्रुप बिकॉज सच ग्रुप्स आर प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंडशिप एंड एसोसिएशन। अच्छा जी, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो वहाँ पे लीडरशिप का भी तज़किरा होगा, क्योंकि लीडरशिप के बगैर ग्रुप नहीं बनते और बन जाएं तो वो चलाए नहीं जा सकते। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है किसी भी लोगों की रहनुमाई करना। ठीक है, और लोगों को किसी ख़ास तरीके से चैनलाइज करना और उनको उनके आपस में जो यगानगत है, बाहमी हमागी है, उसको इकट्ठा रखना, इसको कहते हैं जी लीडरशिप। लोगों से कोई काम करवा लेना, मोटिवेट कर लेना। तो लीडरशिप की टाइप्स हैं यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस एक्सप्रेसिव लीडरशिप। इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव। Many of us choose to be in social group because there are number of benefits that we receive as members. We may choose to be in a group for instrument reason so that the other group members can help us accomplish something. तो हम में से बहुत सारे लोग ग्रुप इसलिए ज्वाइन करते हैं कि हम ग्रुप से फ़ायदा उठा लेंगे, और वो ग्रुप में रहने वाले लोग एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं, एक दूसरे की फलाह के लिए काम करते हैं। टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव को अब हमने थोड़ा सा समझना है। लेक्चर लेंथी हो रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तो सारा ख़त्म हो गया है, 2-4 मिनट का ही रह गया है। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप, इसमें क्या होता है? फोकस ऑन अचीविंग गोल्स। इंस्ट्रूमेंटल होती है, ये गोल्स को अचीव करने पे इनका फोकस होता है। लीडर्स हु आर डोमिनेंटली इंस्ट्रूमेंटल वर्क टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जो लीडर होता है वो टास्क की कंप्लीशन पे उसका फोकस होता है, टास्क अचीव करने पे उसका फोकस होता है।
एक्सप्रेसिव लीडरशिप में क्या होता है कि वो कोहिजन को लोगों को मोटिवेशन के ज़रिए, फ्रेंडली माहौल के ज़रिए, वो जो कलेक्टिव वेल बीइंग होती है उसको मेंटेन करता है। ये जो लीडर्स होते हैं एक्सप्रेसिव लीडरशिप, जिस तरह के हमारे इमरान खान साहब इस तरह एक्सप्रेसिव लीडरशिप हैं इस वक्त, वो अपनी मोटिवेशन के ज़रिए और इस तरीके से वो उन्होंने काफ़ी सारा इकट्ठ बना लिया है लोगों का, उसको मेंटेन किया हुआ है। अच्छा जी, स्टडीज़ ऑफ ग्रुप बिहेवियर की स्टडी करते हैं। 5 स्टेजेस हैं ग्रुप की डेवलपमेंट की, और इसी से हम ग्रुप का बिहेवियर भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये वो सवाल है जो आया था कि कैसे कोई ग्रुप बनता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1, इंटरडिपेंडेंस। इंडिविजुअल जो ग्रुप के अंदर रह रहे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ग्रुप बनाना पड़ जाता है और ग्रुप बन जाते हैं। नंबर 2, सोशल इंटरेक्शन ग्रुप बनाती है जब लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल रखते हैं, एक दूसरे के साथ उनके मसाइल को समझते हैं, बाहमी मफाद होते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन जो होती है ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए ये ग्रुप बना देती है। नंबर 3, परसेप्शन ऑफ अ ग्रुप। ऑल मेंबर्स ऑफ द कोलेक्टिव मस्ट एग्री दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ये परसेप्शन होती है। नंबर 4, कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस। तो पर्पस उनका चूंकि कॉमन होता है, ठीक है, तो ये इसको बनाता है। नंबर 5, फेवरेटिज्म। मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप टेंड टू बी पॉजिटिवली प्रेजुडिस्ड टुवर्ड्स अदर मेंबर्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड इन दियर फेवर। तो उनको थोड़ा फेवरिज्म मिलता है, वो समझते हैं कि हम ग्रुप के मेंबर हैं तो हमें फेवर मिल रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा सा प्रेजुडिस्ड उनका जो एटीट्यूड होता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं। इन 5 स्टेजेस में ग्रुप बनता है, और यही कह सकते हैं आपके ग्रुप के बिहेवियर की स्टडी है। अगर सवाल आ जाता है कि राइट डाउन द स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, तो भी आप ये लिखेंगे, और 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन तो वो भी यहाँ पे भी, या ग्रुप डेवलपमेंट वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। इंटरडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेज थी। नंबर 2, सोशल इंटरेक्शन। नंबर 3, परसेप्शन ऑफ अ ग्रुप। नंबर 4, कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस। नंबर 5, फेवरेटिज्म। ठीक है जी। इसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 3 किस्म की है। यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे फलाही तंजीम कहा जाता है। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रजाकाराना कहा जाता है। कोएर्सिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसे जबरी कहा जाता है। तो यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये फलाह के लिए काम करती है, ये लोगों को इनकम भी देती है और कुछ दूसरे भी पर्सनल बेनिफिट्स जो इसमें मिल जाते हैं लोगों को। अच्छा, ये नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये जो होती है जी, ये अलाउ पीपल टू परसू दियर मॉरल गोल्स एंड कमिटमेंट्स। लोगों को अपने मॉरल गोल अचीव करने के लिए ये सपोर्ट करती है, जिस तरह के ह्यूमन राइट्स और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं। कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशन, सम पीपल एंड अप इन ऑर्गेनाइजेशन इनवॉलेंट्री बिकॉज दे हैव वायलेटेड द लॉ। कुछ लोगों ने कानून तोड़ा होता है तो फिर वो मजबूरी में किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं या चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जब हम बात करेंगे ग्रुप की, तो ब्यूरोक्रेसी की भी बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी भी एक ग्रुप होता है। ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का जो करेक्टरिस्टिक्स है हम उसको भी पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर कहता है that modern societies increasingly depend on formal organization to accomplish the key task. करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं जी? नंबर 1 ये है कि स्पेशलाइजेशन। वो कहते हैं कि जी इंडिविजुअल जो हैं वो मुख्तलिफ कामों में स्पेशलाइज्ड होते हैं और मुख्तलिफ कामों में वो उनकी स्किल बहुत कम होती है। तो जिन कामों में वो स्पेशलाइज्ड होते हैं उनके पास बेहतर स्किल होती है, वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2 है हायरार्की। तो इक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की है इस ग्रुप में, ठीक है। इसमें एक दूसरे के नीचे हायरार्की है ऊपर से नीचे तक, यानी कि नीचे एक 1 क्लास है, फिर 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, या 1 स्केल, 2 स्केल, 4, 17 स्केल, 22 स्केल तक जाते हैं। तो ये हायरार्की की वजह से ये मेंटेन रहता है और ये काम करता है। अच्छा, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें होते हैं। नंबर 3 पे है रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन इसके होते हैं, जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता। वायलेशन करने पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ एक्शन ले सकती होती है। अच्छा, नंबर 4 पे है जी इम्पार्शली एंड इम्पर्सनैलिटी।
द हेड ऑफ अ स्मॉल नॉन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन माइट प्रेफर टू हायर पीपल शी और ही नोज एंड प्रमोट देम ऑन द सेम बेसिस। तो लोगों को हायर करते हैं, जिस तरह जॉब्स होती हैं हमारी, लोगों को हायर किया जाता है, इम्पर्सनैलिटी इसमें होती है, इम्पार्शियल होते हैं वो, कोई ख़ास उनका आपस में लिंक नहीं होता, किसी खास पर्पज़ के लिए उनको हायर कर लिया जाता है। तो रिकॉर्ड कीपिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी का, और ख़ासतौर आज के जो कंप्यूटर का दौर है तो चीज़ों को इसमें रिकॉर्ड बना कर रखा जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर था, आधा घंटा गुजर गया है। लेकिन आपको ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप की टाइप्स, ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, उनके जो उसके लिए कंडीशंस हैं वो, उसके बाद ग्रुप का जो स्टेजेस हैं किसी ग्रुप के बनने की, या ग्रुप फॉर्मेशंस, ग्रुप्स के करेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस और ब्यूरोक्रेसी और इसका करेक्टरिस्टिक्स। तो ये यहाँ से 4-5, अगर इतना ये बड़ा क्वेश्चन है कि इसके अंदर से 20-20 नंबर के भी 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस तरह के ब्यूरोक्रेसी पे अलहदा बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन और इसकी टाइप्स पे अलहदा बन सकता है, ग्रुप्स पे अलहदा बन सकता है।